कि साहब मेरे को नहीं चाहिए ऐसा वरदान, कि अब तो तूने तपस्या कर ली और हमने दे दिया, अब तो वो वापस लेना पड़ेगा। अब तो तू जो सोचेगा तेरे मन में जो आएगा, क्या कि मुझे 1 लाख रुपए मिल जाए तो तुझे 1 लाख फटाफट मिल जाएंगे और 2 लाख पड़ोसी को मिल जाएंगे। लेकिन मेरे को नहीं चाहिए ना, कि अब नहीं चाहिएगा, वापस नहीं होता है क्या। तो उसने कहा कि हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। उसने कुछ नहीं मांगा हुआ, क्या मांगा? एक आंख फूट जाए तो पड़ोसी अंधा हो गया। उससे एक कहावत चल गई कि हम दूसरे की दोनों फोड़ने के लिए अपनी एक फोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन वो तो शंकर भगवान का वरदान था। भगवान महावीर का कहना क्या है कि तू दूसरे के बारे में जो चाहेगा उसे तो कुछ नहीं होगा और तेरे को कर्म बन जाएगा। बोलो कितना हिसाब गलत है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है कि इसलिए वो विकल्प सार्थक है। अब इसलिए मैं कहता हूं विकल्प कहा परम करता विकल्पा कर्म केवलम। तू विकल्प करने वाला आत्मा करता है और विकल्प उसका कर्म है, बस खत्म। इसके आगे उसकी कोई मर्यादा नहीं। मुल्ला की दौड़ मस्जिद के आगे नहीं है, उसकी दौड़ यहाँ तक है, ख्याल में है ना। अब यहाँ पर संभरक शब्द पढ़ा ना, देखो क्या विकार विकार्य और विकारक कर्म, देखो ना, इनमें विकारी होने योग्य विकार्य भाव और विकारक कर्म ये कॉमन है। फिर आगे पुण्य पाप सब पे घटाया है 7 तत्वों पे। इसमें बोलोगे विकारक और विकारी, विकल्पक और विकल्प, तो विकारक और विकारी, ख्याल में है ना। इसमें ऐसा लिखा है, पहले लिखा ना, इसमें विकारी होने योग्य विकार्य भाव, होने योग्य लिखा है ना। कुछ विद्वान बहुत इस पे ऐसा अर्थ करते रहे बहुत दिनों तक। हम कहते रहे कि भाई हाथ जोड़ के कहती ये अर्थ नहीं है इसका। देखो लगा ना विकार्य कि जो होने योग्य वही होता है, जो होने योग्य वही होता है। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि जो होने योग्य वही होता है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है क्या। वो इस गाथा की इस पंक्ति का ये अर्थ नहीं है क्या आरोपी। लेकिन है बात तो सच्ची है ना, बात तो सच्ची है ना, कि बात तो सच्ची है, लेकिन वो अभी तो एक गाथा चल रही है ना। ये इसका नाम विकारी होने योग्य है इसलिए नहीं पड़ा है, इसका नाम इसलिए पड़ा है वो विकारक की अपेक्षा, वो कर्ता की अपेक्षा कर्म नाम पड़ा है। ये ज्ञानावरणादि कर्म की बात नहीं है। कर्ता की अपेक्षा कर्म, ज्ञाता की अपेक्षा ज्ञान, आप समझ ना, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते। पिता की अपेक्षा पुत्र, मामा की अपेक्षा भांजा। ये यहाँ पर विकारक की अपेक्षा विकारी है कि जो विकारक कर्म का निमित्त है वो विकारक है और आत्मा में होने वाला जो भाव है वो विकारी है। और यहाँ पर विकारक और विकारी का अर्थ विकार नहीं है, क्योंकि अब अभी संबर में मोक्ष में भी लगाएंगे। मोक्ष होने योग मन मोक्ष जो हुआ वो कार्य और मोक्षक कर्म, कर्म का कर्म मोक्ष कैसे करेगा, कर्म मोक्ष कैसे करेगा। तो कर्म का अभाव, तो ये अभावात्मक निमित्त बोलते हैं। इसी आधार पर तो नियम सार में छायक भाव को विकारी भाव कहा है, केवल ज्ञान को विकारी भाव कहा है, क्योंकि वो कर्म के निमित्त से हुआ। कर्म के निमित्त से कहाँ हुआ, कर्म के क्षय के निमित्त से हुआ ना। एक पीछा मेरा ख्याल में है ना। तो यहाँ विकारी का अर्थ वो नहीं है, होने योग्य भी अर्थ नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि उसको जो पौद्गलिक कर्म है, ध्यान से सुनना, उसको यहाँ कर्ता कहा और जो आत्मा का जो भाव हुआ उसको कर्म कहा। निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा।
ऐसे ही पांचों में, सातों में लगाना, पुण्य पाप में कहो तो 9 में लगाना। आश्रम, संबर, निद्रा, बंधन, समझे, संबारी और संबारक। तो संबारी माने जो अपने अंदर में संबंध दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से वितराग भाव हुआ, वो हुआ संबर। और वो हुआ संबर कर्मों का जो अनंतानंदी और मिथ्यात्व का अक्षर से उपसम हुआ, वो हो गया संबरक। ऐसा वो ये कहते हैं ये मेहनत ऐसी क्यों कर रहे 2 द्रव्यों की? जो अभी तो ये कहो ना कि आत्मा ही करता है और आत्मा का विकल्प कर्म है, और ये 2 द्रव्यों के बीच में घटित कर रहे हैं। तो 2 द्रव्यों के बीच में इसलिए घटित कर रहे कि इन 2 टुकड़े करना है ना हमको। पाएंगे आश्रम के 2 टुकड़े करना है, पुण्य के 2 टुकड़े करना है, पाप के 2 टुकड़े करना है। इन 2 टुकड़े किए बिना वो नष्ट होने वाला नहीं है। जब दोनों एक रहेंगे तब तक वो नष्ट होने वाला नहीं है। तो हम 2 टुकड़े करके क्या करेंगे कि हम 9 के 18 तत्व बना देंगे। द्रव्य संबंध, द्रव्य भाव संबंध, ऐसा कोई जीव को उसको ऐसा कोई जीवाश्रम अजीवाश्रम, जीव बंद अजीब बंद है। कई शास्त्र में आता है ऐसा। और भैया जी बोलना मत, मैं तो वैसे आपको बोधन करने के लिए कहता हूँ। आता है शास्त्र में भाव द्रव्य तो आता है, द्रव्य संग्रह में बता ना, भाव द्रव्य संग्रह कहीं से एक जीव अजीब आता है। जो तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय में 6वां सूत्र पढ़ना, उसमें आश्रम के भेदों की चर्चा है। वहां लिखा जीवा जीवाधिकरण, ये सूत्र है ना, उसका अर्थ है कि ये जो आश्रम है इसका जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण, जीव भी आधार है और अजीब भी आधार है। जीव जिसका आधार है उसे जीवाश्रम बोलते हैं, बाकी को अजीवाश्रम बोलते हैं। तत्वार सूत्र में ये बात है। तो भावाश्रम कहो तो जीवाश्रम कहो, द्रव्याश्रम कहो तो पुद्गलाश्रम को, अजीवाश्रम को, एक ही बात है। तो वो कहते हैं हमने इनके 2 टुकड़े, 2 होना जरूरी है। तो नीचे की पंक्ति में लिखा है कि ऐसा नहीं, जो क्योंकि दोनों में से किसी एक को अपने आप अकेले पुण्य पाप आश्रम संबंध बंधन निद्रा मोक्ष होना संभव ही नहीं है। क्या इनके अंदर में 2 चीजें क्यों हैं? क्योंकि 2 के बिना उसका नाम संबंध बने ही नहीं। यानी आश्रवक नहीं हो तो इसका नाम, महात्मा के भाव का नाम आश्रवक रखा ही नहीं जाए। देखो जरा ऐसे समझे अपन कि बाप की उम्र ज्यादा होती है कि बेटे की? तो एक अपेक्षा आप कह सकते हैं कि बाप, दुनिया जानती है उसमें क्या कि बाप बड़ा है उसमें छोटा है। दूसरी अपेक्षा कहते हैं कि बाप जल्दी मरेगा, बेटा बाद में मरेगा। बेटे की उम्र ज्यादा है ना, क्यों? बाप की ज्यादा है कि बेटे की? अब असली तीसरी अपेक्षा और है, दोनों बिल्कुल बराबर हैं। क्यों? कि जब तक वो बेटा पैदा नहीं हुआ बाप किसका? उसको उसका बाप नाम तो उस बेटे के उत्पत्ति के साथ ही पड़ा है ना। समझ गए ना आप? क्यों? तो हम ये कहेंगे बाप और बेटे बराबर हैं। तो अब बाप का बापपन और बेटे का बेटापन की उम्र बिल्कुल बराबर है। ऐसे आश्रव्य और आश्रवक, समझ गए ना? ये बिल्कुल दोनों हैं, क्योंकि दोनों के बिना एक का संभव नहीं है। आश्रवक नहीं हो माने आश्रम कर्म करने वाले कर्म का उदय नहीं हो तो आश्रम नहीं हो, और आश्रम नहीं हो तो कर्म का उदय नहीं हो। उससे दोनों का नियम निरंतर संबंध है। इसमें नीचे पंक्ति में लिखा, क्योंकि दोनों में से किसी एक का अपने आप अकेले पुण्य पाप आश्रम संबंध निद्रा बंध और मोक्ष रूप होना संभव नहीं है। ये दोनों जीव और अजीब हैं। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक युगल में पहला जीव है और दूसरा अजीब है। तो अभी क्या करो कि जब हमने ये अलग कर दिए ना, तो अब जीव को जीव के खाते में डाल दो, क्योंकि अभी 9 जीव हो गए। एक जीव, एक आश्रम जीव, एक पुण्य जीव, एक पाप जीव, एक संबर जीव, एक निद्रा जीव, क्यों? एक बंध जीव, एक मोक्ष जीव। इतने जीव हो गए ना। तो इतने
इतने जीव करने से क्या फायदा? ये सारे जीवों को एक जीव में समेट दो और सारे अजीब को एक अजीब में समेट दो, तो दो रह गए, जीव और अजीब पर खत्म। क्या इसलिए कहते जीव और अजीब का भेद विज्ञान किया तो तुमको सम्मा दर्शन हो सकता है, मोक्ष हो सकता है। क्योंकि आखिरकार जो भेद तुमने किए, समझे ना, आखिरकार लौट के यहीं आए ना। एक बात कहता हूँ कवैया जी बहुत मारने, ये समुद्र में बहुत मछलियां पड़ी हैं जो अणुवृत्ति हैं, आपने सुना तो होगा ना, हजारों, और सम्मा दृष्टि भी है। तो उनको जो सम्मा दर्शन पैदा हुआ ये सब त्रिकाली ध्रुव, भगवान, आत्मा, पर से भिन्न, आश्रम से भिन्न, सब जानते होंगे वो। एक आध दिन उनके भी यहाँ प्रवचन रखो। मनुष्य में देख रहा हूँ तुष्मासम भूषंतों वाले हैं, क्यों? कि भैया वो तो रेयर कैसे, रेयर है, रेयर कहाँ है? रेयर तो तुम तत्व वाले हो, रेयर वे तो असंख्य गिनती के तो तुम हो। क्यों? सोचो कि स्थिति क्या है, तो उनको कैसे होता होगा? तो वो कहते हैं भैया उनको वैसे ही होगा और तुम्हें ऐसे ही होगा। क्यों? क्योंकि तुमने दुनिया भर के भेद समझ रखे हैं ना। जिसने ऐसा माना है कि आत्मा में एक केवल ज्ञान होता है और केवल ज्ञान आत्मा है, उसे समझना पड़ेगा कि दृष्टि के विषयभूत जो आत्मा है उसमें केवल ज्ञान नहीं है। जिसने केवल ज्ञान नाम का नाम ही शब्द ही नहीं सुना, उसके लिए इसके निषेध की जरूरत ही क्या है? बोलो, इस विकल्प की जरूरत ही क्या है? कपड़ा गंदा करो धो, कपड़ा गंदा करो धो, हैं? ये तो समझ लो कि हमारे सूक्ष्म ज्ञान का एक दोष भी है। जितने बड़े अधिक विकल्प हमने खड़े कर लिए हैं, उतने अधिक विकल्पों के समन करने की हमारी समस्या है। जयप्रकाश नारायण ने एक बहुत मार्मिक वाक्य कहा था एक दफे, जब जो इंदिरा गांधी के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन चलाया था ना, जयपुर में आए थे एक सभा में, तो भाग्य से हम भी उसमें थे मौजूद, बहुत बड़ी सभा हुई थी। तो उनने कहा कि नेहरू जी और गांधी जी में क्या मतभेद थे, ये किसान को क्या लेना देना है? उसे तो ये चाहिए कि मेरे खेत को पानी मिलेगा कि नहीं, मेरे खेत को बिजली मिलेगी कि नहीं, मेरी समस्या का समाधान कैसा होगा। ये समाजवाद आए कि साम्यवाद आए कि पूंजीवाद आए, वो बेचारा क्या जाना, ये तो सब तुम्हारी बीमारियां हैं कि तुमने पढ़ रखी हैं, समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद। क्यों? तो किसान तो तुम्हारा निर्णय इस बात से करेगा कि उसके खेत को पानी मिला कि नहीं मिला, उसको बिजली मिली कि नहीं मिली, उसकी जो पैदावार आई उसकी अच्छी कीमत उसे मिली कि नहीं मिली, दो रोटियों की लिए निश्चिंतता उसको हुई कि नहीं हुई, इस बात से वो निर्णय करेगा कि ये गवर्नमेंट अच्छी है और ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं है। आप क्या समझते हो कि बंगाल में सारे लोगों ने कम्युनिस्टों को वोट दिया है? वो क्या जाने कम्युनिस्ट क्या हो रहा है। वो तो ऐसा लगा कि भी गरीबों की बात करते हैं तो हमारे लिए कुछ करेंगे। क्यों? अभी कम्युनिस्ट के कम्युनिस्ट हैं और उन्होंने कहा इधर 50-60 साल तो हो गए, अभी तक तो हमारा कुछ नहीं हुआ, 3 पीढ़ियां तो निकल गई। क्यों? उनका भी भ्रम भंग हो गया और अब तो वहां की गवर्नमेंट भी कहने लग गई कि भैया रास्ता तो समृद्धि का यही है। क्या पैदावार तो इससे ही बढ़ेगी, अब ये तो करना ही पड़ेगा, कंप्यूटर के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। हो सकता है गांधी जी होते तो वे भी कहते कि चरखा से नहीं चलेगा काम। मेरे कहने का अर्थ ये है
विकल्प नहीं है, इसलिए सम्मा दर्शन भी उसे अपेक्षाकृत ज्यादा आसान है। तुम जितने बड़े पंडित बनते जाओगे उतना ही करने बनते जाएंगे, क्योंकि उतने विकल्प खड़े करते जाते हो, उतना उतना निषेध तुम्हारे लिए चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि जो 7 तत्व हैं उनमें एक आत्म ज्योति प्रकट हो रही है। तो एक कैसे मालूम पड़ा? तो ऐसे मालूम पड़ेगी, देखो कि हम बाजार से गए और हमने एक कैप्सूल मांगा दुकानदार से, उसने कहा 5 रुपए का आएगा। कि भाई लूट मच रही है, हमारे यहाँ तो 25 पैसे में आता है कैप्सूल, यहाँ 5 रुपए। कि तुम्हारे पास वो 25 पैसे वाला कैप्सूल है? कहाँ है? एक आध पड़ा है जेब में। तो उसने वो कैप्सूल खोला और एक कैप्सूल खोला, इसमें से निकली स्वर्ण भस्म और उसमें से निकली राख। क्या ऊपर से तो कैप्सूल दोनों के एक ही कंपनी में से कवर खरीद ली है दोनों ने, और उसने स्वर्ण भस्म भरी और उसने उसमें लाख भरी, और वो 25 पैसे में बेचता है, वो 5 रुपए में बेचता है। वो कहते दोनों कैप्सूल एक से हैं, देखने में तो बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं ऊपर से। कि भैया यदि तुम्हें समझना है तो इसे खोल के देखना पड़ेगा। तो ये जो आश्रम है, ये पुण्य पाप है, इसे तुम्हें समझना है तो इसके 2 टुकड़े करके देखो, पहले खोल के देखो। तो उसमें कुछ हिस्सा जीव निकला और कुछ हिस्सा अजीब निकला। क्या? भाव आश्रम जीव निकला और द्रव्य आश्रम अजीब निकला। भाव पुण्य जीव निकला, द्रव्य पुण्य अजीब निकला। और अब ये कहते हैं कि जो जीव निकले ना, तो उन्हें, इसका मतलब है आश्रम में, बंध में, पुण्य में, पाप में एक चिन्मात्र ज्योति ही व्याप्त है ना। वो नव तत्व में वो ही गई थी ना, वो जो ज्ञान ज्योति है, उसने अपने को नहीं जाना था और पर को अपना माना था, तो उसका नाम आश्रम हो गया था, पुण्य हो गया था, पाप हो गया था, बंध हो गया था। उसने अपने को पहचान लिया, क्यों? उस आत्म ज्योति ने, तो उसका नाम संवर हो गया, निजरा हो गया, मोक्ष हो गया। तो उन 9 में आत्म ज्योति व्याप्त है कि नहीं है? व्याप्त है। तो व्याप्त रखना है कि समेट के अपने में लाना है, तो इसका नाम है निकाल के अपने में ले आओ। 9 में से एक तत्व निकाल लो। नव तत्वम गतस्वे भी यदैकत्वम न मुंचति। ये समझे ना, ये जो दवाइयाँ होती हैं ना मेडिकल की, इनमें इनके मेडिकल नाम अलग होते हैं और जो बाजार में आपको मिलती हैं वो कंपनियों के नाम अलग होते हैं। एक पेनिसिलिन ग्रुप की, एक इसके ब्रूफ्रेन ग्रुप की, ऐसी अलग अलग ग्रुप होते हैं। तो एक दफा अभी ऐसा आया था गवर्नमेंट की तरफ से कि डॉक्टर किसी कंपनी की दवाई का नाम लिखते हैं, वो लिखना बंद करें, क्योंकि वो कंपनी वाले उनको घूस देते हैं, उनको ज़्यादा कि फ्री में सैंपल देते हैं, चीज़ें भेंट देते हैं और कहते हैं हमारी दवाई लिखना। तो वास्तव में तो वो दवाई काम नहीं करती है। वो जिस चीज़ों से वो चीज़ बनी, एक फार्मूला है, और उसी फार्मूला की हमने दवाई बनी तो हमने नाम रखा पंचकार चूर्ण, तुमने रखा पेट साफ करने वाला चूर्ण, किसी ने 4था नाम रखा, किसी ने 5वां नाम रखा, लेकिन वो अंदर वही चीजें हर भाई राम। आप समझ गए ना? वो कहते हैं कि ये ग्रुप की दवा किसी भी कंपनी की हो, ये लो। कंपनी से मतलब नहीं, वो दवा से मतलब है। तो डॉक्टर ने बहुत ऐतराज किया, क्योंकि उससे क्या फायदा होगा कि वो कोई भी कंपनी की जाके खरीदेगा तो जो वो कंपनी वाला उसको देता है, वो दुकानदार जो कमीशन देता है, क्यों? मेरा पर्चा आया तो मेरे पर्चे मेरे खाते में जमा कर देना, वो सारा धंधा बंद होता है। उस बंद करने के लिए ही गवर्नमेंट वो कानून लाना चाहती थी। हमारे एक मतलब डॉक्टर से हमारी चर्चा हुई कि इसे क्यों आप करते हो, ये तो बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट का रूल ये ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये तो सही है कि 10 कंपनियों ने बनाया और उसमें वही फार्मूला है, लेकिन ये कंपनी की दवा वो फार्मूला सही बनती है, फार्मूले से बराबर उसमें पड़ा रहता है सब मान, और वो काम करती है, हम देखते हैं। और दूसरी कंपनी की वही दवा काम नहीं करती है, तो हम क्या करें? हम बदनाम हो जाएंगे ना।
क्योंकि वो दवाई दूसरी कंपनी की कहीं से खरीदेगा और हमारे लिए काम नहीं करेगी, फिर हम बदनाम होंगे। ये भी लगता है बात तो सही है। कैसा च्यवनप्राश में क्या होता है कि स्वर्ण भस्म भी होती है, ये भी होती है, वो भी होती है, हैं? क्यों? अब किसने कितनी स्वर्ण भस्म डाली? एक होटल में खाना खाने गया कोई, तो उसने कहा भाई क्या सब्जी है? सब्जी तो सब्जी का बहुत लोगों को शौक होता है, क्या है? तो उन्होंने कहा साहब वो कद्दू और अंगूर की सब्जी है, मिक्सर कद्दू और अंगूर की सब्जी है। अच्छा, तो उन्हें कितना अंगूर और कितना कद्दू क्या जा, तो खुश हो गया कि भाई आधा अंगूर आधा कद्दू तो बहुत बढ़िया सब्जी हो गई, अंगूर की सब्जी हो गई ना। तो जब थाली में आया तो उसमें अंगूर दिखे ही नहीं। तो उसने कहा था ना कि आधा अंगूर आधा कद्दू। ऐसा भी तो हो सकता है ना। हमको लगा कि भाई आपका कहना भी सही है। आश्रम बन संवर ये कहते हैं संयोगी दशाएं हैं, ये अकेले एक के नहीं बनती। जब एक जीव और एक अजीब का भवस में निमित्त निमित्त एक संबंध ही सही तब ये बनती है, वरना बाप आश्रम संवर है ना। इसलिए इनको तोड़ा जा सकता है। एक परमाणु को तो नहीं तोड़ा जा सकता है, स्कंद को तोड़ा जा सकता है। दो चीजें मिलके बनी ना, तो इन्हें तोड़ा जा सकता है और अलग अलग किया जा सकता है। अजीब को अजीब में समेट दो, अजीब को अजीब में समेट दो, काम खत्म। तो कहते हैं तुम घबराओ मत, नौ तत्व की बात कहें तो भी वही अर्थ है, वो भी निश्चय सम्यदर्शन है जो रामजी भाई ने तत्वासूत्र में लिखा, और ये अकेला आत्मा वाला सम्यदर्शन है, वो भी निश्चय सम्यदर्शन है। और उसके जोड़ की बात है वो व्यवहार है, ख्याल नहीं ना, जोड़ की बात है व्यवहार है। तो इसलिए कहते हैं, देखो अब आगे बढ़ते हैं। बाह्य दृष्टि से देखा जाए, देखो तो जीव पुद्गल की अनादि बंध पर्याय के समीप जाकर एक रूप से अनुभव करने पर ये नौ तत्व भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं, और एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। इन नव तत्वों में भूतार्थ में से एक जीव ही प्रकाशमान है। लेकिन अब क्या बंद पर्याय के समीप जाकर देखो, तो जब अजीब आश्रम जीवाश्रम इन दोनों की बंद पर्याय के समीप जाओगे तो बात सच्ची है, झूठी तो नहीं है। देखो हल्दी और चूना, इन दोनों को मिलाओ तो कैसा रंग होता है? हल्दी कैसी होती है? पीली। तो चूना कैसा होता है? सफेद। और दोनों को मिलाओ तो ऐसी कोई दूसरी चीजें सफेद और लाल मिला दो, पीली मिला दो तो लाल बन जाएंगी। और भी तो होती है सफेद चीजें, चूना नहीं सही। आटा नमक है, सफेद है ना, चीनी है, सफेद है ना। और उसे और हल्दी और ऐसी कोई चीज दूसरी उसे वो हल्दी के रंग की हो, उन्हें मिलाने से लाल होगा नहीं, समझे ना। तो हल्दी और चूना मिलाओ तो लाल रंग होता है। तो वो लाल रंग सच्चा है, भूतार्थ है कि अभूतार्थ है? दो ही दृष्टि से देखो, एक दृष्टि से क्यों देखते हो? एक दृष्टि से देखने वाले कहानी होते हैं। समझे कि वो दोनों को मिले हुए देखोगे तो लाल ही है। वो लालिमा उसमें अलग से नहीं डाली है। और उसी समय दोनों को अबंध दृष्टि से देखो, मिले ही नहीं, तो हल्दी पीली है और वो चूना सफेद है, अभी भी उस वक्त भी। ऐसा इसमें शास्त्र में प्रश्न किया, बृहद्रव्य संग्रह में एक जगह ऐसा कुछ प्रश्न किया, जयसेनाचार्य की टीका में है कि ये बताओ कि ये चूना और हल्दी लाल हो गए ना, तो ये व्यवहार में से लाल है कि निश्चय में से लाल है?
चूना जो है, चूना और हल्दी, तो उन्होंने कहा निश्चय नय से तो वो सफेद ही है और वो पीली ही है। कि क्यों? कि बंद पर्याय के समीप जाने से, देखने से निश्चय नय से में मिलते ही नहीं। तुम कहते निश्चय नय से वो मिलते ही नहीं। देखो अभी बताता हूँ कैसे नहीं मिलते। अभी ये कपड़ा है बना, इसमें चूना और हल्दी दोनों लगाओ, दोनों लगाओ। मैंने हल्दी तो शादी विवाह में गए हो तो ससुराल वालों ने लगा दी हो, है ना। और फिर आप इसे साबुन से धो, उसमें होता है चूना, तो लाल लाल हो जाता है कि नहीं हो जाता है। अब उसको पानी में खंगाल दो, समझ गए? तो फिर कैसा हो जाएगा? सफेद हो जाएगा कि पीली हो जाएगी? तो हल्दी उस कपड़े में लगी है तो चूना निकल गया और हल्दी नहीं निकली तो पीली हो जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता? साबुन लगाते हैं तो लाल हो जाती है और धोते हैं तो पीली हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जब वो लगी थी तब भी वो कपड़ा पीला ही था। हमारी प्रॉब्लम कपड़े के पीलेपन को हटाने की है, लालपन को हटाने की नहीं है। वो तो हट जाता है 1 सेकंड में, क्यों? धोएंगे तो हट जाएगा, लेकिन पीलापन नहीं हटता। समस्या पीलेपन की है। उसने निश्चय नहीं से क्या है, परम सिद्ध निश्चय नहीं से क्या है? तो परम सिद्ध निश्चय नहीं से दूसरे में मिलते ही नहीं, हम क्या करें? क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध हम है ही नहीं, उससे कुछ होता ही नहीं परम सिद्ध निश्चय नहीं से, तो इसलिए क्या करें? तो वो कहते बंध पर्याय है ही नहीं, हमने कभी किसी को बंधा देखा ही नहीं, दो द्रव्य आपस में बंधते ही नहीं, कहते नहीं ना, स्कंद बनता ही नहीं। इसमें हर परमाणु अलग अलग है, इसमें एक एक सूत का अलग अलग है कि नहीं है इस कपड़े में? बोलिए। तो एक ऐसी दृष्टि जैन दर्शन में है, उस दृष्टि से तुम देखोगे तो 9 तत्वों में जाकर एक आत्म ज्योति ही दिखाई देगी, देखो ना। बंद पर्याय की तरफ से देखोगे तो भूतार्थ है, सत्यार्थ है। वो बात एकदम कोई हवा में से उड़ के नहीं आ गई है, वो बराबर लाल है। ये कोई जादू से लाल नहीं दिखाया गया है, वो उस वक्त लाल हुआ है। और आचार्यों ने स्फटिक मणि का उदाहरण दिया है, बहुत अच्छा इसके लिए। ये जैसे कि अपन स्फटिक मणि का आपका मतलब तो समझे, जैसे कांच होता है, कांच समझ लीजिए, तो कांच के पीछे कोई अपन लाल चीज लगा दें तो जितने हिस्से में वो लाल चीज लगी होगी उतना हिस्सा लाल, कांच लाल दिखेगा और बाकी का सफेद ही दिखेगा। होता कि नहीं होता? लेकिन वो स्फटिक मणि की ये विशेषता है कि इतना बड़ा स्फटिक मणि हो, वो इतनी सी लाल डांक लगा दें उसमें तो पूरा स्फटिक मणि लाल देगा। तो वो स्फटिक मणि लाल हुआ है कि नहीं हुआ है? एकदम लाल दिखता है, आंख से बिल्कुल चश्मा लगा के देख लो, किसी से दुनिया से पूछ लो। तो बंद पर्याय के सभी मन लगी हुई डांक के साथ मणि को देखोगे तो लाल है ही, वो भूतार्थ है। कोई झूठ नहीं बोल रहा है ये कहने वाला कहीं लाल है, लेकिन उसे तो निकालो सफेद, फिर लगाओ तो लाल, फिर बार बार उसमें निकालने लगाने की समस्या है ना। लेकिन इस कपड़े में हमने लाल रंग लगाया तो बार बार लगाने और निकालने की समस्या नहीं है, नहीं है, इसलिए हम समझ नहीं सकते। उसमें बार बार निकाल दो लगा दो तो हमारे ख्याल में आ जाता है कि ये मणि में कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। ऐसे ही एक उदाहरण और दिया है प्रवचन साहब ने, दूध में पड़े हुए इंद्रनील मणि की उदाहरण। इंद्रनील मणि का क्या स्वभाव है कि वो दूध में डाल दो तो दूध है सफेद, वो छोटा सा मणि डालो पूरा दूध नीला दिखेगा, और निकाल दो तो सफेद है। तो इसका मतलब सफेद तो हुआ नहीं, तो नीला तो हुआ नहीं, लेकिन उसको तो नीला दिखता है ना। दिखता है, उसी का नाम तो होना होता है, और क्या। तो एक दृष्टि से देखो तो वो नीला है, और एक दृष्टि से देखो तो उसी समय वो नीला नहीं है। पहले नीला था और बाद में सफेद है, ये नहीं। नए उसे बोलते हैं जो एक समय में एक वस्तु पे लगते हैं। नए का नियम है क्या कि जब मोक्ष हो जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा आत्मा, और संसार में है तो अशुद्ध है। इसका नाम नए का काम नहीं है। नए का काम यह है कि अभी अशुद्ध भी है और शुद्ध भी है, इसी समय दोनों चीजें एक है। यही तो जैन दर्शन की अद्भुत विशेषता है जो जगत के गले आसानी से नहीं उतरती है। तो
तीर्थंकरों के दिव्य ध्वनि के माध्यम से कितने अनंत जीवों का कल्याण होता है, निमित्त की अपेक्षा की बात है ना। और कुंद कुंद की, टोडरमल की, स्वामी जी की, इनकी वाणी से उतने जीवों का क्यों नहीं होता? क्योंकि वो महावीर भगवान के संबंध में जो समझ लीजिए कि उनके ज्ञान का वैभव केवल ज्ञान है और वो पुण्य का वैभव बाहर से, वो सब मिला करके किसी के भी चित्त में विरोध का भाव नहीं होता है, तो वो उसी श्रद्धा से उस बात को सुनता है, समझे ना। और उसको वो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि सुनने को मिल जाती तो सब श्वेतांबर उस बात को मान लेते कि नहीं मान लेते, समझे ना। और कुंद कुंद की वाणी से क्यों नहीं मानते? क्या बात तो वही है, क्योंकि उन लोगों के चित्त में जैसी श्रद्धा भगवान महावीर के प्रति है वैसी श्रद्धा कुंद कुंद के प्रति नहीं है, इसलिए वो उससे कुंद कुंद की वाणी कोई आवाज आई तो भी उसके लाभ से वो वंचित हो गए। क्या अब मान लो कुंद कुंद की वाणी से जिसकी समझ में आ जाता है, कान्जी स्वामी की वाणी से क्यों समझ में नहीं आता है? क्यों? क्योंकि जिसको कुंद कुंद के प्रति जैसी श्रद्धा है वैसी श्रद्धा कान्जी स्वामी के प्रति नहीं है, तो वही बात कह रहे वो डंके की चोट उसकी समझ में नहीं आती। ऐसे ऐसे तुम नीचे तक अंतिम जहां तक ले जाना चाहो वहां तक ले जा सकते हो। तो वो इसका मतलब ये है कि वो जो बाहर की आस्था है जिसे अपन बोलते हैं तत्व के प्रति, कि इसकी वाणी में जो ये बात आ रही है वो 100% सत्य है, वो उसको ही उसको लाभ मिलता है कि जिसके चित्त में कोई विकल्प उसके प्रति खड़ा नहीं होता है। नहीं तो इतनी बढ़िया बात होने पर भी, जगत के सामने रखी रहने पर भी लाखों लोग जान करके भी उससे वंचित रह जाते हैं। गुरुदेव श्री ने धर्म के दर्शन किताब की बहुत प्रशंसा की तो उसकी बिक्री 1 लाख तक पहुंच गई, और यदि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता तो वो 10,000 बिक्री रह जाते। क्योंकि हुकुमचंद में ऐसी श्रद्धा नहीं है जैसी श्रद्धा कान्जी स्वामी में है। किताब तो हुकुमचंद की, लेकिन स्वामी जी ने मुंह से एक शब्द निकल गया तो ये हो गई। क्यों? तरक्की इसमें हुकुमचंद की हो गई कि वो 99 जो % लोग थे, तो 1 लाख में 90,000 लोग थे, उससे उनको लाभ हुआ कि हुकुमचंद हुआ। तो यदि हम इस तरह से कि किसी की अश्रद्धा का कारण बनते हैं तो वो जिसके चित्त में अश्रद्धा का भाव पैदा हुआ कि पैदा किया गया वो उसका उसमें अनंत नुकसान है। वस्तु तो वही भगवान महावीर की वाणी की दिव्य ध्वनि से आई हुई है। अपने यहाँ तो जब मंगलाचरण करके बैठते हैं ना तो उसमें लिखा है मूल ग्रंथ करता रहा सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करता रहा गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेसाम वचनानुसार महासाध्य, है ना। लेकिन हमारी श्रद्धा के लेवल बिल्कुल फिक्स हैं। मैं कहूँ तो आपके गले नहीं उतरती है, फिर मैं स्वामी जी का कोटेशन दे दूँ तो 1 सेकंड में स्वीकृत हो जाती है। कुछ लोग फिर भी ऐसा ऐसा करते रहते हैं, तो हनुमत चंद की पंक्ति बता दो तो वे मान लेते हैं। तो कुछ लोग ये ऐसा ऐसा करते रहते हैं, तो कुंद कुंद की गाथा बोलो तो मान लेते हैं। क्यों? होता कि नहीं होता है? बात तो वही है, और उसको नया उदाहरण देके कोई समझा ही नहीं है। इसके ज्ञान का गेय तो बन गई थी, लेकिन चित्त में वो अश्रद्धा का भाव होने की वजह से वो चीज स्वीकृत नहीं होती है। जो स्वीकृत नहीं होती है तो उसका लाभ प्राप्त नहीं होता है ना। इसलिए टोडरमल जी ने जब वक्ता का स्वरूप मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा ना, तो श्लोक एक दिया ना, क्या प्राप्त शास्त्र समस्त शास्त्र हृदय, ऐसा है ना, प्राज्ञा, ऐसे शब्द तो एक छंद है ना बहुत बढ़िया। तो उसमें एक पंक्ति है, प्रज्ञप्त लोक स्थिति है। क्या अर्थ है इसका?
कि लोक में जिसकी स्थिति अच्छी तरह से प्रज्ञप्त हो माने लोग उसकी बात को प्रमाणिक रूप से स्वीकार करते हों, ऐसी उसकी स्थिति हो, तो वो बात, वही एक बात उससे कई गुना लोगों को कई गुनी फायदा करेगी। ये तो भाई तो डॉक्टर कहते भी जाते कि तुम्हें श्रद्धा तो है नहीं है, दवाई खाए जा रहे, कुछ नहीं होगा, तुम श्रद्धा से खाओ तो कैसे नहीं होगा फायदा, कहते कि नहीं कहते। और तुम खाओ और खाते वक्त ही ऐसे उसी वक्त से अनुभव करो कि मुझे लाभ हो रहा होगा। अरे बहुत गोलियां खा रही है, कुछ तो होता नहीं, इससे भी कुछ नहीं होगा। तो देखो क्या कहते हैं, इस प्रकार अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो एक गायक भाव जीव और जीव के विकार का हेतु अजीब, इनमें से पुण्य पाप आश्रम संबंध निद्रा बंध और मोक्ष रूप भाव केवल जीव के विकार हैं। जीव के विकार है माने जीव के विशेष भाव हैं। अभी बोला था ना रमेश ने, विकार माने ऐसा मत लगाना कि जी राग जैसे गंदी चीज है, ये तो केवल ज्ञान को भी विकार कहा, मोक्ष को भी विकार कहा। विशेष कार्य के अर्थ में भी विकार शब्द का प्रयोग होता है ना। जीव रूप भाव है और जीव के विकार के हेतुभूत जो पुण्य पाप आश्रम संबंध निद्रा बंध और मोक्ष, देखो संबंध निद्रा बंध और मोक्ष और पुण्य पाप सबको एक घाट ले लिया ना, तो यहाँ पर तुम विकार का अर्थ ऐसे गंदा करोगे तो कैसे चलेगा। ये सभी केवल अजीब हैं। ऐसे ये नव तत्व जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर स्वयं और जिनके कारण हैं, ऐसे एक द्रव्य की पर्यायों के रूप में अनुभव करने पर भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं, देखो, और सर्वकाल अस्खलित एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर सर्वकाल अस्खलित, अनादि से लेके मोक्ष तक कभी भी वो स्खलित नहीं होगा। ऐसा एक जीव द्रव्य का स्वभाव है, उसके समीप जाकर देखोगे तो बिल्कुल ही कुछ है ही नहीं। तो जो अपन कहते हैं नहीं कि दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है, ये अर्थ है, माने तुम्हारी दृष्टि में नहीं है। लिखा ना कि इससे एक अस्खलित स्वभाव के समीप जाकर देखो। कमलनी पत्र का उदाहरण आता ना, विष्णु पत्र, कि कमलनी पत्र हमेशा पानी में डूबा रहता है, पानी में ही होता है, पानी नहीं हो तो कमल नहीं खिलेगा। अब नीचे पानी और ऊपर भी पानी डाल दो, लेकिन वो पानी में डूबा हुआ है, गीला नहीं होता, क्योंकि उसका स्वभाव गीला होना नहीं है। क्या? अब एक आप जानते हैं इमली होती है ना, इमली का ऐसा है कि खूब अच्छी तरह से सुखाओ, सेक लो, जो भी करना है करके, फिर इस बोतल में बंद कर दो और फिर पैक कार्ग लगा के वो बोल के बिल्कुल एयर टाइट कर दो और रख दो उसे, और आकाश में बादल आएंगे और वो अंदर गीली हो जाएगी। कहाँ से जाता है और कमल का पत्ता उस पानी में डूबा, गीला नहीं होता, उसे आप ऐसा हाथ फेर के कभी देखा है? बिल्कुल सूखा रहता है। पानी में से निकाल, रूमाल डालोगे तो रूमाल तो गीला रहता है ना, सुखाना पड़ता करेंगे। वो कमल के पत्ते को ऐसा झटकारो तो कुछ नहीं, बिल्कुल सफेद सूखा है। तो कहते कमलनी पत्र को पानी की तरफ से देखोगे तो वो बिल्कुल पानी में डूबा हुआ दिखेगा, लेकिन उसके स्वभाव के समीप जाकर देखेंगे तो उसने पानी को छुआ तक नहीं और पानी ने उसको छुआ नहीं है। क्यों नहीं छुआ था? क्योंकि उसके छूने का स्वभाव नहीं है। ये जो आता है 14वीं गाथा आएगी इसके बाद में, मैं आगे जाकर के है ना, आगे बढ़ूंगा ना, हाँ द्रोणगिरी में, तो मैं वो 14वीं गाथा दूंगा, जिसको सुनना है चलो। वो कहते हैं आत्मा को कर्मों ने छुआ तक ही भी नहीं है, बंधने की बात तो बहुत दूर। कैसी बात करते, छुआ नहीं है, बंधा नहीं है तो मान लें। अरे भाई छुआ नहीं है ये बहुत आसान है मानना, वो बंधा नहीं है ये बहुत कठिन है मानना। क्यों?
क्योंकि छूने की एक शर्त है कि स्पर्श गुण हो वो छूने का काम करता है। स्पर्श गुण को बोलते हैं छूना, ठंडा करना। तो जो दो पदार्थों में जो जिनने एक दूसरे को छुआ वो दोनों में स्पर्श गुण होना चाहिए। इधर हम अपन में स्पर्श उंगली में है और किताब में है तो हमने छुआ। अब आत्मा में स्पर्श गुण नहीं है, इसलिए ना वो किसी को छू सकता है और ना कोई उसे छू सकता है। कितना आसान है। ये तो सारी दुनिया जानती है कि छूने का काम स्पर्श गुण का है, और जिसमें स्पर्श गुण नहीं है ना उसे कोई छू सकता है ना वो किसी को छू सकता है। तो भगवान आत्मा को आज तक किसी ने छुआ ही नहीं। बिना छुए बंधन कैसे हो सकता है? क्यों? लगा बाहर ताला लगा के चले जाओ बोल के। अपन ने ताले को छुआ ही नहीं, ताले ने अपन को नहीं छुआ। बंदे देह को आत्मा ने नहीं छुआ और आत्मा को देह ने नहीं छुआ। और आयुगम के निमित्त से ये 60-70 वर्ष के लिए बना है कि नहीं बना है? बोलो। इसलिए अस्पष्टता ज्यादा सरल है अबंधता से। अब अबंधता की बात हम कैसे समझेंगे? अभी ताला लगा दिया बाहर तो हम यहाँ बंद गए। अब हम कहते हैं हमें बाहर जाना ही नहीं है तो क्या क्यों बंद गए? बोलो। जब हमें बाहर जाना हो फिर हमको कोई रोके तो ये सवाल खड़ा होता है। हम इंदौर में रहते थे, सही घटना है, प्रोफेसर जमनालाल जी के मकान में। और अपना उनको क्या था, हम जब लोग सो जाते थे तो वो आकर के हमारी साइकिल बाहर से बंद कर देते थे और वह सुबह 5 बजे खुल। हमको वर्षों तक पता ही नहीं चला कि हमारी साइकिल बंद होती है। जब रात में 1 दफे 2 दफे हमारे बच्चे की तबीयत खराब हुई और डॉक्टर के यहाँ 2 बजे ले जाने की समस्या खड़ी हो गई, तब देखा साइकिल लगी है तो वो हल्ला हुआ, यहाँ हमारे चिल्लाए, फिर आगे खोली। क्या तो आप तो जानते थे कि बंद लीजिए उनको, बोलो। तो अभी हमको इतने बंधन बंद करके भी बंधन का अनुभव नहीं हुआ ना। मेरा मतलब समझ, हमें जाना ही नहीं है बाहर। गाय के गले में रस्सी बंधी है, लेकिन गाय को अपने आ गई है शाम को घर पे और उसे वहीं बैठ गई है और रात भर उसे वहीं शांति से गुजारनी है, वहीं घास मिल जाना है और वहीं सब मिलना है और अभी कहीं बाहर जाना ही नहीं है तो गाय की बंधी है और जाने के समय पहले उसे छोड़ दिया जाना है। बंधन गाय का मतलब है, वास्तव में तो गाय बंधती ही नहीं है, क्योंकि रस्सी की गांठ रस्सी में लगती है, गाय के गले में नहीं लगती है। समझ आए ना? तो बंधी क्या है? रस्सी से रस्सी बंधी है, रस्सी से गाय नहीं बंधी है। और हम मानते हैं कि रस्सी से गाय बंधी है। क्यों? तो इसलिए कहते हैं कि ये स्वभाव के समीप जाकर देखने की एक दृष्टि है जिसका नाम निश्चय की दृष्टि है, जिसका नाम द्रव्य दृष्टि है। किसका? स्वभाव के समीप जाकर देखना। देखो, गरम खौलता हुआ पानी गरम है कि ठंडा? ऊपर से तो गरम लगेगा, हाथ डालोगे ठंडा मान करके तो हाथ जल जाओगे। धोखे में मत रहना कि हम फिर सुन के आज कि ठंडा है। लेकिन उसी खोलते हुए पानी को उसी आग पे डाल दो तो वो उसे जलाएगा कि बुझाएगा? हाथ को तो जलाएगा और जलती हुई आग को बुझाएगा, क्योंकि उसने आग को बुझाने के स्वभाव को छोड़ा नहीं है। इतने आग ने उसे इतनी गर्माई कर दी, फिर भी आग को बुझाने की जो उसकी ताकत है वो खत्म नहीं हुई। आत्मा में कर्म में इतना बंधन किया कि कर्म को नाश करने की ताकत आत्मा में अभी भी विद्यमान है, उसने खत्म नहीं कर पाई। अब देखिए, ताकत किसे कहते हैं, शक्ति किसे कहते हैं? ये जो कुवैत पर इराक ने आक्रमण किया
अमेरिका की सहायता मांगी, उसने आगे बचा लिया। तो कुवैत शक्तिशाली हुआ कि इराक? कुवैत तो उसी वक्त शक्तिशाली नहीं है, ये सिद्ध हो गया जब उसने अमेरिका से सहायता मांगी। अब तो जीता है वो अमेरिका जीता। अब तो बात ये करो कि अमेरिका शक्तिशाली कि इराक। अब समझ गए ना मेरा पॉइंट, समझ गए ना? अभी इसकी बात कैसे करते हो? कौन समझ रहा है ना? क्या माने शक्ति का मतलब क्या है? कि जो चीज अनंत, जो अपने से हो, दूसरे से हो, वो शक्ति थोड़ी है, वो तो अशक्ति है। दूसरे के सहायता से हमको कुछ काम हो, वो शक्ति नहीं है, वो तो अशक्ति है। वो तो अशक्ति का प्रतीक है। तो भगवान आत्मा ने कर्मों को नाश करने की जो अनादिकालीन शक्ति है, वो इतने कर्म के बीच में रह करके भी उसमें कहीं कोई अंतर नहीं आया। इसका मतलब क्योंकि वस्तु स्वभाव को छोड़ती नहीं है, उसका स्वभाव है। पानी का स्वभाव अग्नि को बुझाने का है, और अग्नि का स्वभाव देखो। अब जरा चलना, अब कौन मजबूत, पानी के अग्नि? कि अग्नि को, पानी को जलाने के लिए बीच में एक बर्तन चाहिए, अमेरिका चाहिए। क्यों? बीच में वो बर्तन रहेगा तो वो अग्नि उस पानी को बिल्कुल जला देगी, पूरे ही साफ कर देगी, उड़ा देगी, भाप बन के उड़ जाएगा। क्यों? और बीच का वो गई, अमेरिका भागा, फिर देखो क्या समझ में आया कि नहीं? यानी पानी और अग्नि ऐसा, वो उसको जला देती है, वो उसको बुझा देता है। लेकिन बराबरी पर नहीं है मामला। अग्नि को बर्तन की आड़ चाहिए, तब वो उसे जला पाएगी, और पानी को बिना किसी आड़ नहीं होना चाहिए, आड़ का क्षय चाहिए। समझ रहे हैं ना? तब वो बुझा देगा। शक्ति तो उसका नाम है जो पर की अपेक्षा नहीं रखे। ऐसा मूल सूत्र में ना, शक्ति से कहते जो पर की अपेक्षा नहीं रखते। तो पानी की क्या की शक्ति, मैंने अग्नि की क्या की शक्ति है? पानी को जलाने कोई शक्ति नहीं है। क्यों? 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 उसे तो कोई बर्तन चाहिए, तो अग्नि प्लस बर्तन, वो दोनों को मिलाकर के शक्ति हुई, और जो मिलाकर हो उसका नाम शक्ति नहीं है, उसका नाम तो अशक्ति है। ऐसे ये 9 तत्व जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर स्वयं और पर के जिनके कारण हैं, ऐसे एक द्रव्य की पर्यायों के रूप में अनुभव करने पर भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं। सर्वकाल में अस्खलित एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। इसलिए नव तत्वों में भूतार्थ में से एक जीव ही प्रकाशमान है। हमने ये कहा कि 9 तत्वों से को जानो तुम भूतार्थ में से, तो तुम सम्मदृष्टि हो जाओगे। और वहां कहा था अकेले आत्मा को जानो तो सम्मदृष्टि हो जाओगे, तो कोई फर्क नहीं है भूतार्थ, क्योंकि 9 तत्वों में एक आत्मज्योति ही प्रकाशमान है। तो भूतार्थ में से हमने जाना उस आत्मज्योति 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 को ही जाना। इस प्रकार एकत्र रूप से प्रकाशित यह भगवान आत्मा शुद्ध नए के रूप में अनुभव किया जाता है, और यह अनुभूति आत्मख्याति ही है, और यह आत्मख्याति समय दर्शन ही है। देखो, ये आत्मख्याति शब्द का प्रयोग है, और उसको इस आत्मख्याति माने समय दर्शन, और इसका नाम है कि 9 तत्वों में छिपी हुई जो आत्मज्योति है, उसको तुम अभी भी जान सकते हो। उसे जानने के लिए अलग करने की जरूरत नहीं है, और इस आत्मा का करना तो जानना ही है ना। आत्मा और तो कुछ करता ही नहीं है, पर में वो जानता ही है, तो अलग अलग जान लिया हो गया। वो जो नाटक समय सार में आता है, पहले के जमाने में खासकर वो नाटक समय सार उस टाइप का है कि एक बहुरूपिया हुआ करते थे, और वो किसी का वेश बना के आते थे। क्या है? और वो वेश बना के आते थे, थानेदार बन के आ जाए, मास्टर बन के आ जाए, सर्जन बन के आ जाए, और जनता बिल्कुल धोखे में आ जाती थी। इनकम टैक्स ऑफिसर बन के आ जाए तो आप सब कपड़े उन्हें दिखाने लगते थे।
क्यों? वो तब तक जब तुम पहचान नहीं पाओ तब तक वे तुम पर रौब गाड़ते रहेंगे, और जो तुमने पहचाना तो हाथ जोड़ के इनाम मांगे वो चले ठीक मांगे लगेंगे हाथ जोड़ के 1 मिनट में। क्यों? तो बोलो अकेले जानने से काम होता कि नहीं होता? ये जो जानना ही करना है, उसको फिर बहुरूपिया को कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। एक दफे तुम्हें बरसे भिन्न आत्मा जाना के सारे बंधन धड़ाधड़ छूट जाएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि चंदन के वन होते हैं जंगल, इनमें चंदन के वृक्षों पर सांप लिपटे रहते हैं। सांप में बहुत गर्मी होती है, उन्हें ठंडक चाहिए, वो चंदन के वृक्ष बहुत ठंडे होते हैं, शीतलता मिलती है उन्हें, तो उनसे लिपटे रहते हैं अपनी गर्मी को शांत करने के लिए। लेकिन दूर से कहीं एक क्या नाम मोर की आवाज सुनाई दे जाए तो उनके बंधन ढीले पड़ जाते हैं, छोटे छोटे सब भाग जाते हैं। जैसे काले मुंह का बंदर देख के लाल मुंह के बंदर भाग जाते हैं। एक टंकार से ऐसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की एक टंकार माने उसका ज्ञान, एक क्षण का ज्ञान, उसमें कर्म रूपी सारे सांपों की नस नस ढीली पड़ जाती है और वो चले जाते हैं। इसलिए कहते भैया तुम उनसे काहे के बंधे हो, तुम्हारे पास तो वो है ना, जिससे उसकी 1 सेकंड में उनकी नस नस ढीली पड़ जाती है। ऐसा भगवान आत्मा